वो अपराध जो उसने नहीं किया, वो अपराध जो कोर्ट में साबित नहीं हुआ, वो अपराध जिसके आरोपों ने उसकी जिंदगी के 20 साल छीन लिए, परिवार बिखर गया। 16 सितंबर 2000 को लगे रेप के आरोप ने ललितपुर के विष्णु तिवारी को जेल की अंधेरी कोठरी में धकेल दिया, जिससे बाहर आने में विष्णु तिवारी की जिंदगी के 20 साल गुजर गए। इस बीच बेटे के जेल जाने के गम में पिता की मौत हो गई। बड़े भाई ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बाद में दूसरे भाई रामकिशोर तिवारी, मां ने दुनिया छोड़ दी। नाइंसाफी के इंतहा ये है कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विष्णु को बेल नहीं मिल सकी। कोर्ट में केस लड़ते लड़ते परिवार की जमीन जायदाद बिक गई। अलबत्ता अब जबकि 20 साल बाद इंसाफ मिला है, हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि विष्णु पर लगाए गए सभी आरोप गलत थे। सेशंस कोर्ट ने जो फैसला दिया वो गलत था। पुलिस की जांच गलत थी, रेप का आरोप साबित नहीं हुआ। तो हाईकोर्ट के फैसले से परिवार को खुशी कम, पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। पूछा यह जा रहा है कि विष्णु तिवारी ने, उसके परिवार ने पिछले 20 सालों में जो कुछ खोया, जो सहा, उसका जिम्मेदार कौन? क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? बस साहब ऐसी गाय लेके जा रहे थे तो निर्दोष थे वो तो, लेकिन रोड पर जा रहे थे तो फर्जी फंसा गया। कुछ लोगों ने पैसों की लालच में फंसा दिया। मैं विष्णु के दुख में ख़त्म हुए सारे लोग। माँ बाप भी दिन रात उन्हीं की रटना में थे कि मेरा निर्दोष बेटा पड़ चुका है। आज मेरा भाई 20 साल बाद निर्दोष साबित हुआ है। अब क्या बताएं, कुछ भी मेरे पास बचा नहीं है, न मेरे भाई के पास। ये कहना है कि निर्दोष फंसाया गया उसको, और हम लोग तो समाज में बैठने लायक रहे नहीं। अब बताओ मैं क्या करूँ? ना मेरे बच्चे बैठने के लिए रहे, न हमारे देवर रहे। हमारी सास भी शांत हो गई इसी चिंता में, ससुर भी शांत हो गया, उसका बड़ा भाई भी शांत हो गया। हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है समाज में। अब सरकार क्या करेगी? अभी तक 20 साल हो गए, 20 साल से कोई अता पता नहीं रख रहा है। सर समाज में कोई इज्जत नहीं है। हरिजन एक्ट लगाया गया है। कहीं पे जाते हैं तो यही बोलते हैं कि वो इनके चाचा जी हैं, इन्होंने ऐसा किया है। आज नहीं तो सर मतलब क्या है? जैसी जिल्लत की जिंदगी सर हम 20 साल से जी रहे हैं, ऐसी कोई जिंदगी हमें क्यों लौटा देगा? इज्जत थी वो तो हमारी सब खत्म हो गई है। हमारे पिताजी भी चले गए, हमारे दादा दादी भी चले गए, चाचा भी चले गए। सर हमारा तो घर पर बर्बादी हो गया ना पूरा। और अब आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला था क्या। 16 सितंबर 2000 को विष्णु तिवारी पर रेप का आरोप लगा। घर से खेत जा रही महिला को झाड़ी में खींचकर रेप का आरोप लगा। तत्कालीन सीओ अखिलेश नारायण सिंह ने केस की विवेचना की। सेशंस कोर्ट ने 2003 में रेप के केस में 10 साल की सजा सुनाई। SC/ST एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। माता पिता भाइयों की मौत पर भी बेल उसे नहीं मिली। ललितपुर की महारौनी कोतवाली के सिलावन गांव के रहने वाले हैं ये विष्णु तिवारी, जो कि इंसाफ की गुहार लगाते रहे, लेकिन अब जाकर उन्हें इंसाफ मिला। लेकिन वो खुशी अब दर्द में तब्दील हो गई है। विष्णु तिवारी पर लगे एक आरोप से पूरा परिवार बिखर गया। जब आरोप लगे थे तब विष्णु तिवारी की उम्र महज 17 साल थी, आज 37 साल। लेकिन इस दौरान माता पिता और 2 भाइयों की मौत हो चुकी है। बेटे के जेल जाने के गम में पिता की मौत हो गई, पूरा परिवार बिखर गया। विष्णु तिवारी की रिहाई के इंतजार में मां का देहांत हो गया। विष्णु तिवारी के 2 भाइयों की भी मौत हो गई। कोर्ट में केस लड़ते लड़ते 5 एकड़ जमीन बिक गई। और आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि इस फैसले में हाईकोर्ट ने आखिरकार क्या कुछ कहा। रेप के आरोप साबित नहीं हुए, ये हाईकोर्ट ने कहा। मेडिकल रिपोर्ट में जबरदस्ती के साक्ष्य नहीं है। पीड़ित महिला 5 महीने से गर्भवती थी। पति और ससुर ने घटना की 3 दिन बाद लिखवाई FIR। सेशंस कोर्ट ने सबूतों पर विचार नहीं किया, ये कहना है हाई कोर्ट का, और इसी के आधार पर जाकर उन्हें बेल मिली है, जमानत मिली है। लेकिन पूरा परिवार बिखर गया और इसी वजह से विष्णु तिवारी के वो गम जो कि वक्त के साथ और भी ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं।
तो 20 साल बाद आखिरकार इंसाफ मिला, लेकिन इस इंसाफ के बाद भी वो जो परिवार है उसकी खुशी उस तरीके से नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार बिखर गया है। उस शख्स ने अपने परिजनों को खो दिया इस लंबी लड़ाई में। मेरे साथ मोहम्मद गुफरान मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। मोहम्मद गुफरान, क्योंकि ये मामला अपने आप में उस सिस्टम को लेकर तमाम तरह के गंभीर सवालों को जन्म देता है। फिलहाल जरा विस्तार से दर्शकों को ये बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट के द्वारा क्या कुछ बड़ी बातों का जिक्र किया गया? बिल्कुल, देखिए, पूरे इस प्रकरण पर अगर बात करें तो ये पूरा प्रकरण बेहद दर्दनाक है। अगर विष्णु की तरफ से बात करें, जिस तरीके से उसके ऊपर आरोप लगे हैं, 16 तारीख की घटना है जो सन 2000 की, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है, मामले में चार्जशीट दाखिल होती है विवेचना के बाद। उसके बाद जो पूरे जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, जो रेप की जो बात कही गई थी, वो सारी चीजें पेश की जाती हैं। जो सक्षम अदालत है ललितपुर की, जो सत्र न्यायालय, उसने एक तरीके से आजीवन कारावास की सजा और उम्र कैद की सजा जो है उसको सुना देती है। ये 2003 में उसको ये सजा हो जाती है। लेकिन इस पूरे मामले को जब जो विष्णु है वो अपील जो जेल से दाखिल करते हैं, उसको भी एक तरीके से पेंडिंग रखा जाता है। ये अपने आप में न्यायिक सिस्टम जो है उस पर बेहद गंभीर सवाल खड़ा करता है कि जो उसकी अपील थी वो भी लंबे समय तक लंबित रही। उसके बाद भी कोर्ट ने इस पूरे मामले को जब सुना और सुनने के बाद सारी चीजें जब विस्तार से देखा, मेडिकल रिपोर्ट देखी, सारी चीजों को देखने बाद कोर्ट ने ये पाया कि जो इसके आरोप इसके ऊपर जिस तरीके से लगे थे वो बेबुनियाद थे। एक तरीके से वो कहीं भी सिद्ध नहीं हो रहे थे। तो कोर्ट ने दोषी इनको एक तरीके से निर्दोष करार देते हुए तत्काल रिहाई के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने जो सिस्टम है उस पर भी सवाल खड़ा किया, सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जो एक प्रक्रिया है धारा 433 और 32 के तहत की अगर किसी उम्र कैद के कैदी हैं या आजीवन कारावास के कैदी हैं, इस तरीके के मामलों में जो 14 साल और 10 साल की रिहाई की जो प्रक्रिया है, अपील अगर की जाती है तो उस पर जरूर विचार किए जाएं, क्योंकि ऐसे मामलों में अमूमन ये देखा जाता है कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो निर्दोष होते हैं, लेकिन एक लंबी उम्र उनकी जो है कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ते हुए यहाँ से नई बहस की भी शुरुआत हो गई है। मैं लौटूंगी आपके पास मोहम्मद गुफरान। इस बीच ललितपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित भी मौजूद हैं फोन लाइन पर। अमित, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है और जिस तरीके से हाईकोर्ट के द्वारा ये तल्ख टिप्पणी की गई है, एक लंबा इंतजार उस परिवार ने किया। हालांकि लड़ाई लड़ते लड़ते उस शख्स ने अपने अपनों को खो दिया है, लेकिन फिलहाल इस पूरे फैसले के बाद अब वहां के जो लोग हैं उनकी ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए प्रिया, बिल्कुल जिस तरह से एक लंबा अंतराल रहा, 20 साल रहा, एक निर्दोष व्यक्ति जिसकी उम्र महज 16-17 साल थी उसको आजीवन कारावास दे दिया गया, तो उसका जो परिवार 20 साल में जो पूरा परिवार बिखर गया, उसके पिता की इस सदमे से मौत हो गई, उसकी माँ की मौत हो गई, यहाँ तक उसके 2 भाई हैं, एक की हार्ट अटैक से मौत हो गई, और जो सामाजिक उनको तिरस्कार मिला, जिस तरह से उनको जीना पड़ा, तो ये काफी एक बड़ा मुद्दा है। जो वहाँ के जो ग्रामीण हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनमें भी उनका भी ये कहना है कि जिस तरह से कानून की लचर व्यवस्थाएं या जिस तरह से न्यायपालिका को इतना समय लगा, तो वास्तव में एक सोचने वाली बात है, गंभीर बात है। वहीं की जो विष्णु तिवारी जो 20 साल जेल में रहता है और उसको जब उसका पिताजी एक्सपायर होते हैं, उसकी माँ एक्सपायर होती है, उसको एक दिन के लिए बेल भी नहीं दी जाती है, उनको अर्थी में शामिल होने के लिए भी समय नहीं दिया जाता। तो यहाँ 2 तस्वीर सामने आती हैं, जहाँ एक सेलिब्रिटी अगर जेल में होती है तो उसको पेरोल मिलती है, बेल मिलती है, वहीं ये इस तरह से एक विष्णु तिवारी है जिसको 20 साल तक अपने माँ बाप के खत्म होने, 2 भाइयों के खत्म होने पर एक बार भी अर्थी में शामिल होने का भी मौका नहीं दिया गया। जी बिल्कुल, तो उस गुनाह की सजा मिली जो उस शख्स ने किया ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित सोनी, तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इंसाफ मिला है, लेकिन खुशी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक आरोप ने जिंदगी के 20 साल छीन लिए और उसकी भरपाई कौन करेगा, ये एक अहम सवाल है।